जॉर्जियस एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे। ये अपनी डेड मदर के कोफिन में पैदा हुए थे। इनकी मदर की मृत्यु के बाद जब उन्हें एक ताबूत में रखकर दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब लोगों ने ताबूत के अंदर से आ रहे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे हैरान कर देने वाले बातों के बारे में जानोगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। ओस्कर शिंडलर, जो कि जर्मनी नाजी पार्टी के एक मेंबर थे, इन्होंने अपनी सारी धन दौलत यहूदियों को नाजियों से बचाने में लगा दी। इन्होंने हजारों यहूदियों की जान बचाई और अंत में ये एक बेहद गरीब आदमी के रूप में मरे। ये अकेले ऐसे नाजी थे जिन्हें इजराइल में दफनाया गया था। 19वीं सदी में ब्रिटेन में अटेम्प्टेड सुसाइड को अटेम्प्टेड मर्डर के बराबर अपराध समझा जाता था और उस दौरान किसी व्यक्ति को अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती थी। मिडिल एजेस के दौरान लोग इस बात का खासा ध्यान रखते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें चर्च में नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर कोई भी शख्स चर्च के अंदर सो जाएगा तो शैतान उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। और इस डर से मिडिल एजेस के दौरान कोई भी व्यक्ति भूल कर भी चर्च में सोने की जरूरत नहीं करता था। चंगेज खान और उसकी क्रूरता के किस्से तो आपने हर जगह सुने होंगे, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि चंगेज खान बेहद ही अजीब किस्म का इंसान था और उसका ऐसा मानना था कि बॉइल्ड वाटर सेहत के लिए अनहेल्दी होता है। साथ ही ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि वो अपनी यूरिन को पीना प्रेफर किया करता था और ऐसा मानता था कि उसके ऐसा करने से उसे काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे और साथ ही प्रैक्टिस उसे बीमार होने से भी बचाएंगी। हेनरी फोर्ड पहले ऐसे टाइकून थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को सैटरडे और संडे के दिन काम न करने की इजाजत दी थी और तभी से वीकेंड का जन्म हुआ। जोनस साक एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे। 1955 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। इन्होंने डिसाइड किया था कि ये अपनी पोलियो वैक्सीन को पेटेंट नहीं कराएंगे ताकि ये उन लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अनुमान लगाया जाता है कि जोनस के इस एक डिसीजन की वजह से उन्हें करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। एडवर्ड मूरो के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर जोनस ने कहा था, पेटेंट जैसा कुछ नहीं होता, क्या आप सूरज को पेटेंट करा सकते हैं? 19वीं सदी की शुरुआत में जब फर्स्ट रेलवेज बनाए गए थे, उस वक्त बहुत से डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाया गया तो ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर्स को यह कहना था कि गाड़ी को ज्यादा रफ्तार से दौड़ाए जाने से पैसेंजर्स को नोज ब्लीड हो सकती है। एंशियंट इजिप्ट में बिल्लियों को एक खास दर्जा दिया जाता था और लोग कुत्तों के साथ बिल्लियों को बड़े शौक से पाला करते थे। इतना ही नहीं, अगर किसी भी पालतू बिल्ली की किसी भी कारण मौत हो जाया करती तो उसके प्रति अपना दुख व्यक्त करने के लिए उस घर के लोग अपनी आईब्रोज को सेव कर लिया करते थे। अगर कोई इंसान मौत को एक बार भी मात देने में कामयाब हो जाए तो वह खुद को खुशनसीब मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोयलेट जेसप नाम की इस महिला ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मौत को चकमा दिया। दरअसल वोयलेट 3 ऐसे जहाजों पर नर्स थी जो बड़े हादसों का शिकार हुए और डूब गए, जिनमें से एक टाइटैनिक भी था। लेकिन हर बार वोयलेट जेसप की किस्मत ने उनका साथ दिया और वह बच गई। और इन 3 भयानक हादसों से बचने के बाद वोयलेट जेसप को लोग मिस अनसिंकेबल नाम से भी जानने लगे, जिसका मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो कभी डूब नहीं सकती। एक समय में जर्मन लोगों का यह मानना था कि अगर एक प्रेग्नेंट वोमेन अपनी पति की एक जुराब पहनकर रखे तो वो प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच सकती है। 19वीं सदी में मेरी नाम इतना पॉपुलर हो चुका था कि यूके में 50% औरतों का यही नाम था। 1698 के दौरान रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट ने वेस्टर्न यूरोप से लौटने के बाद एक अजीबोगरीब टैक्स लगाया जो था बियर्ड टैक्स, यानी दाढ़ी रखने पर कर। जो कोई भी शख्स पीटर के राज में बियर्ड रखता उसे एक टैक्स देना होता था। टैक्स की रकम अदा करने के बाद उसे एक टोकन दिया जाता। अगर किसी बियर्ड रखे हुए शख्स को पुलिस रोकती तो उसे वो टोकन दिखाने को कहा जाता। लेकिन अगर कोई भी शख्स दाढ़ी रखता और उसके पास वो टोकन नहीं होता तो उसे बीच सड़क पर ही सजा के तौर पर क्लीन सेव कर दिया जाता।
मिडिल एजेस के दौरान हाउसवाइफ्स अपने हस्बैंड को उनके खाने में एक धीमा जहर मिलाकर दिया करती थी। वो ऐसा जहर होता था जो 8 घंटे बाद असर करना शुरू करता था, जिससे उन आदमियों के घर से निकलने के 8 घंटे बाद उन्हें उल्टियां और चक्कर आने लगते, जिससे वो जल्दी घर लौट आते। इसके बाद जहर का एंटीडोट जो उनकी वाइफ के पास पहले से ही तैयार रहता वो उन्हें दे दिया करती और वे तुरंत अच्छा महसूस करने लगते। ये जहर पत्नी अपने पति को इसलिए दिया करती थी ताकि वो ऑफिस से काम खत्म करके इधर उधर ना जाकर सीधा घर लौटें, और इस बारे में उनके हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं होता था। टाइटैनिक शिप हादसे के बारे में तो हर शख्स जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने इस बात की भविष्यवाणी टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले ही कर दी थी। मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक शख्स ने टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले एक नोवेल लिखी, जिसमें उसने लिखा कि एक लार्ज अनसिंकेबल शिप जिसका नाम टाइटन होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है, और उस शिप में लाइफ बोट्स की कमी के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस नोवेल के पब्लिश होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रॉबर्टसन ने अपनी नोवेल में लिखा था, और उनकी नोवेल शिप का नाम टाइटन भी टाइटैनिक से मिलता जुलता था। इस शख्स का नाम है यामागुची। 1945 के अगस्त मंथ में यह एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा आया हुआ था। तभी 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे अमेरिका ने वहां पर परमाणु बम गिरा दिया। ग्राउंड जीरो में महज 2 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यह शख्स आश्चर्यजनक रूप से जिंदा बच गया और वापिस अपने शहर नागासाकी के लिए निकला, जहाँ पर 9 अगस्त 1945 को वह हिरोशिमा में हुए हमले को अपने दोस्तों से शेयर कर ही रहा था। तभी अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यामागुची दुनिया का इकलौता इंसान था जिसने एक नए 2 परमाणु हमलों को झेला, और इसके बाद भी वह जिंदा बच गया। 1960 से पहले टबैको कंपनी जैसी एड्स चलाती थी जिनमें डॉक्टर्स को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता था, और उन एड्स में डॉक्टर्स द्वारा ये सजेशन होता था कि स्मोकिंग के हेल्थ बेनिफिट होते हैं। 1950 से पहले ऐसी स्टडीज सामने नहीं आई थी जिनमें स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच क्लियर लिंक दिखाया गया हो। उस वक्त सिगरेट कंपनीज डॉक्टर का पूरा इस्तेमाल करती थी स्मोकिंग को पुश करने के लिए। एक बार हिटलर के एक सहयोगी ने हिटलर को कहा कि उसकी छोटी मूछें काफी अनफैशनेबल हैं। इस पर हिटलर ने जवाब दिया, चिंता मत करो, फिलहाल अगर ये फैशन नहीं है तो वो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मैं इन मूछों को रखता हूँ। इस शख्स का नाम है वाल्टर समरफोर्ड। इस व्यक्ति के पूरे जीवन काल में इस पर 4 बार आसमानी बिजली गिरी थी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जब ये व्यक्ति मरा तो जो इसकी कब्र थी उस कब्र पर भी आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से कब्र के पत्थर टूट गए, जिसके बाद इस इंसान को इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान की उपाधि दी गई। 1920 के दशक में इन दोनों महिलाओं को लोग चुड़ैल बोला करते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि इनके पास जादू है जिससे यह लोगों को अपने बस में करती हैं। कुछ समय बाद ये दोनों महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसके बाद इनका कोई पता नहीं चला। चंगेज खान दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों की शादी उन साम्राज्यों के राजा से करवाकर उन्हें मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। इसके बाद जब कभी युद्ध होता था तब चंगेज खान इन राजाओं को सबसे आगे करके युद्ध में भेज दिया करता था, जिससे उसके ज्यादातर दामाद मारे जाते थे। इसके बाद चंगेज खान की बेटियां उन साम्राज्यों के सिंहासन पर बैठ जाती थी और इन साम्राज्यों पर पूरा अधिकार चंगेज खान का हो जाता था। कुत्ते पालने के शौकीन जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने तकरीबन 800 कुत्ते पाल रखे थे। हालांकि इन सभी कुत्तों में इन्हें सबसे ज्यादा लगाव एक फीमेल डॉग से था जिसका नाम रोशना था। महाबत खान ने रोशना की शादी बहुत धूमधाम से बॉबी नामक कुत्ते से कराई। इस शादी में आज के हिसाब से लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। रोशना को शादी के दौरान सोने के हार, ब्रेसलेट और महंगे कपड़े पहनाए गए थे और इनकी शादी में करीब 1.5 लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। ब्रूस ली गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। गामा पहलवान दुनिया के इकलौते ऐसे पहलवान थे जिन्हें कोई भी पहलवान मात नहीं दे पाया था। गामा पहलवान का पहलवानी कैरियर करीब 5 दशक तक चला था।
1969 में जिम सुलिवन नाम के एक संगीतकार ने यूएफओ नामक एक एल्बम रिकॉर्ड किया था। गाने के बोल उनके परिवार को छोड़ने और रेगिस्तान में एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने के बारे में थे। 6 साल बाद उनकी कार न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कहीं लावारिस पाई गई थी और जिम सुलिवन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था, जिसकी बहुत तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता न चल सका। प्राचीन ग्रीक और रोम की महिलाएं अपने शरीर पर मगरमच्छ की पोटी यानी मल का लेप लगाती थी। उनका ऐसा मानना था कि इससे उनका शरीर जवान और सुंदर दिखता है। इस तस्वीर में दिख रहा ये बच्चा मात्र 4 साल का है और इतनी छोटी उम्र में यह बच्चा अनाथ हो गया। इस बच्चे ने सीरिया में हो रहे गृह युद्ध में अपने माता पिता और बहन को खो दिया। इस तस्वीर को तब लिया गया जब यह बच्चा अकेले सिर्फ एक झोला लेकर सीरिया से जॉर्डन जा रहा था। यह दुनिया की सबसे इमोशनल तस्वीर है। यह है एलिजाबेथ बाथरी। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारिन कहा जाता है। यह एक राजकुमारी थी और इसने अपने कुछ नौकरों के साथ मिलकर 700 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को मारा था। ऐसा कहा जाता है कि यह औरत जवान लड़कियों के खून से नहाती थी ताकि यह जवान दिख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले किसी ऐसे हिस्टोरिकल वीडियो के साथ।